मकबूजा बलूचिस्तान। आज मंगल 17 सितंबर साल 2024 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान इलियास बलूच। उस्ता महमद, मेरे 4 बच्चे और 3 खवातीन बासर वडेरे ने कैद में रखा है। शहरी की वीडियो वायरल। आवारान मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तानी फोर्सेस की फौजी जारहियत, लोगों पर शदीद तशद्दुद किया गया। खुशी है कि पहले इस्तीफा दिया आइन दफन करने वालों की सियासत भी दफन हो गई। सरदार अख्तर जान मेंगल ग्वादर और कोयटा में दुश्मन फौज के 2 कारिंदों पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हैं BLA। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान सब कैंपस मस्टों के तलबा के मुतालबात की हिमायत करते हैं PSO मस्टों जोन। मौजूदा आइनी तरामी मार्शल लॉ दौर की LFO PCO से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। बलूचिस्तान बार काउंसिल। स्विट्ज़रलैंड में BNM का बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पायमालियों को उजागर करने पर कॉन्फ्रेंस। ग्वादर कोस्टल हाईवे पर फौजी बस उलट जाने से 14 अहलकार जख्मी हो गए। बलूचिस्तान फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद कत्ल। कोयटा में ज़ेर इलाज कांगो वायरस का मरीज जाँ बहक हुआ। चावी पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। डेरा मुराद जमाली से एक शख्स की नाश बरामद। कोयटा जामिया बलूचिस्तान असातिज़ा मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। ग्वादर दालबंदीन बॉर्डर एंट्री के लिए स्पीकर वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम शामिल न करने के खिलाफ जमीयत मालिकान की एहतजाज की कॉल। वजीर बल्दियात बलूचिस्तान सरफराज चाकर डोम की इंतकाल कर गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीपल्स पार्टी के बदतहजीब रुकन अली मदद जत्तक की रुकनीत ख़त्म कर दी। ज़िया लांगव से फौज एजेंसियां नाराज। कलात में ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ ज़िया लांगव की अपील मुस्तरद। जुर्माना अदा करने का हुक्म। उस्ता महमद मक्सी कबीले के इंतहाई गरीब बरादरी के नौजवान दिलदार उर्फ पेप्सी मौला बख्श और मंठार ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके 3 खवातीन और 4 बच्चे पंजोक के एक बासर कबायली वडेरे ने कैद में रखे हुए हैं। हमें इंसाफ दिलाकर हमारे खवातीन बच्चों को निजी कैद से आज़ाद कराएं। उन्होंने मकामी इंतजामिया समेत सियासी समाजी हलकों इंसानी हकूक़ के इदारों से मुतालबा करते हुए कहा है कि उनके मासूम बच्चे और खवातीन को फौरी बाजियाब कराया जाए। नौजवानों की वीडियो वायरल होने बाद कबायली वडेरा खादिम हुसैन भूतानी मक्सी ने तरदीदी बयान जारी कर दी है कि खवातीन बच्चे उनके कैद में नहीं हैं। आवारान पाकिस्तानी फोर्सेज ने आवारान के इलाका चेदगी और पनिया में मकामी लोगों के घरों की तलाशी ली। फौजी जारियत के दौरान फोर्सेज ने लोगों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेज की खवातीन फौजियों ने बलूच खवातीन को भी हरासा और तशद्दुद का निशाना बनाया। पाकिस्तानी फोर्सेज ने मकामी लोगों को धमकियां दी कि बलूच सरमाचार हम पर हमला कर रहे हैं, आप लोग उन्हें देखेंगे और उनके बारे में हमें मुकम्मल आगाह करेंगे। अगर हम पर हमला हुआ तो हम आप लोगों को मजीद तशद्दुद का निशाना बनाएंगे। इलाकाई ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेज ने फौजी जारी दौरान मोबाइल नेटवर्क्स बंद कर दिए थे। ताहम अभी तक किसी के लापता होने की इतला नहीं मिली है और इस हवाले से मजीद तफसीलात आना बाकी हैं। जनीवा बलूच नेशनल मूवमेंट का स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा में 5वां बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जारी। ये कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेशन के दौरान रखा गया, जिसका मकसद बलूचिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की पामालियों को दुनिया के सामने उजागर करना है। बलूच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान GN बलूच ने जारी बयान में कहा है कि BLA के सरमाचारों ने इतवार की शब ग्वादर शहर में काबिज पाकिस्तानी फौज खुफिया इदारों के एक मुखबिर आलकार को 10 बम हमले में निशाना बनाया। धमाके में वो शदीद जख्मी हुआ। उन्होंने कहा है कि एक और कार्रवाई के दौरान बलूच लिबरेशन आर्मी के सरमाचारों ने कोयटा के इलाके केची बेग में काबिज फौज के एक मुखबिर आलकार खालिद हुसैन वलद गुलाम सरवर सिकने उस्तम अहमद को फायरिंग करके हलाक कर दिया है, जिसकी जिम्मेदारी वो कबूल करते हैं।